हम सबको एक गीत आते हैं, है शफकत तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। है शफकत तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफकत तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बनाया, तू समझे या ना समझे मैं कैसे चल रहा हूँ। चलके दिन और रात स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अजीजों, हम लोग उस परमेश्वर की महिमा करेंगे जो एक माँ की तरह हमें प्यार करता है। वह ना कभी हमको छोड़ता है, ना कभी संभालता है। और इस गीत को गा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस तरीके के साथ में प्रार्थना में जाएंगे। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के चरणों में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद है पिता कि आपने ये समय दिया कि आपके नाम को ले सके। धन्यवाद है परमेश्वर कि तूने ये दिन दिखाया परमेश्वर कि हम आपके भवन में आपके नाम को ले सके। परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करते परमेश्वर, हर एक सांस जो आप हमें देते हैं, हर एक घड़ी जो आप हमें दे रहे हैं परमेश्वर, वो सिर्फ इसलिए कि आपके नाम की महिमा और प्रशंसा कर सके। परमेश्वर इस समय जब हम आपके वचन में जाते हैं परमेश्वर, आपके दास के द्वारा आज का वचन दिया जाता है परमेश्वर, ये वचन बहुतों के जीवन में कार्य करने वाला हो सके, बहुतों के जीवन परमेश्वर इस वचन से परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता को जानने वाले हो सके। परमेश्वर जो लोग बीमार हैं परमेश्वर, वो इस वचन को सुन के चंगाई पा सके। परमेश्वर ये वचन आपके दास के द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा दिया जाए। परमेश्वर आपके द्वारा आपके दास
के मुख से वचन निकल सके परमेश्वर, और बहुतों के जीवन में कार्य कर सके, बहुतों के जीवन में आशीष का कारण बन सके। आपसे यही प्रार्थना विनती करते हैं। अपने दास को और आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके पवित्र बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर के समीप में हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन आप लोगों के समक्ष अभी कुछ देर पहले पढ़ा गया, और ये परमेश्वर ने इस पद से मुझसे बात की, और मैंने कहा आज के परिस्थिति से जो रिलेट करता है। एक मरी, जी हाँ, जहां पर हम देखते हैं एक दिन में और उस टाइम पीरियड में 70,000 लोगों का मारा जाना उस मरी के कारण, उस समय की एक बड़ी ट्रेजेडी, एक बड़ी घटना। आज हम अपने फेसबुक को उठा के देखते हैं, अपडेट्स को देखते हैं मेरे प्रियो, व्हाट्सएप में अपडेट्स को देखते हैं, तो हमें हर दिन किसी न किसी के डीपी पे किसी की तस्वीर देखने को मिलती है रेस्ट इन पीस के नाम से। फेसबुक में भी मेरे प्रियो हमें बहुत सारे लोगों की सांत्वना के फोटो लगी हुई हमें देखने को मिलती है। न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं और न्यूज़ चैनल मेरे प्रियो उस चीज को बता रहे हैं, कभी ऑक्सीजन के द्वारा और न मिलने के कारण, कभी बेड न मिलने के कारण। पर मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर है जो उस चीज से, उस मरी से हम सबको बचाता है। मेरे प्रियो, आज का पद जो कि मेरे आज का जो वचन अभी आप सब लोगों के समक्ष में पढ़ा गया, दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय 11 से लेकर के 14 पद। मेरे प्रियो, अबशालोम और शेबा के विद्रोह के बाद राजा दाऊद ने सोचा कि मैं आगे आने वाले खतरे के लिए मैं कैसे निपटूं, इसके लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। इसलिए उसने सोचा कि वह गिनती करे, इसलिए उसने सोचा कि वो सेंसस तैयार करे कि देखे उसकी प्रजा में कितने लोग हैं, कितने मेन हैं, कितने पुरुष हैं जो तलवार चलाने वाले हैं। मेरे प्रियो, उसने सोचा कि जिस प्रकार से बीते समयों में मेरे ऊपर खतरे हुए, मैं तैयार हो जाऊंगा आने वाले खतरे के लिए। मेरे प्रियो, क्या उसने गलत सोचा? अगर संसारिक दृष्टि से देखें तो उसने गलत नहीं सोचा, क्योंकि आने वाली खतरे के लिए तैयार होना एक अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं ये वो समय था जबकि परमेश्वर उनका राजा था, लेकिन परमेश्वर लोगों ने बोला कि हमको राजा चाहिए, राजा चाहिए, राजा चाहिए। परमेश्वर उनको संभालता था, हर एक खतरे को परमेश्वर दूर करता था। परमेश्वर ने शाऊल को राजा दिया, और उसके बाद शाऊद भी, मेरे प्रियो, शाऊल के बाद फिर राजा दाऊद राजा बना। और ये राजा दाऊद, जिसको कि परमेश्वर ने एक चरवाहा से निकाल करके, चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाला था, वहां से उठा करके उसको एक राजा की गद्दी दे दी। एक बड़ी बात उसके लिए की थी। ये वही दाऊद है मेरे प्रियो, जिसने कि एक छोटे से पत्थर से बड़े शूरवीर को गिरा दिया था परमेश्वर की सामर्थ्य से, जिसने पता कि मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं। और आज आने वाले खतरे को देख करके वह मेरे प्रियो, वह आज उसका जो विश्वास है, वो विश्वास मेरे प्रियो उसका लोगों पर होने जा रहा है कि देखे कि मेरी प्रजा में कितने लोग हैं जो तलवार चलाने में निपुण हैं। और वो मेरे प्रियो, तीसरे पद से लेकर के उसने अपने सेनापति योआब को बुलाया और उसने कहा कि तू दान से बेशरिबा तक रहने के सब गोत्रों में इधर उधर घूम, और जब तुम लोग प्रजा की गिनती कर लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। गिनती करने के लिए उसने अपने सेनापति योआब को उसने भेजने जा रहा है। लेकिन योआब जो जानता था परमेश्वर से, वो डरता था, उसने राजा से, मेरे प्रियो, वो राजा से डरा भी नहीं। लेकिन अगर हम 3 पद से लेकर के 4 पद में देखेंगे, वहां पर वो राजा को, तीसरे पद में वो राजा को डायरेक्टली जाके बोलता है, राजा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, लेकिन तेरा परमेश्वर उनको 100 गुना बढ़ा दे। योआब मेरे प्रियो राजा को याद दिलाता है कि परमेश्वर ही है जो प्रजा को बढ़ाने वाला है।
परमेश्वर ही है जो सामर्थ को देने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, उसने योआब की एक न सुनी और उसने बोला, नहीं, जो कमांड मैंने तुझे दी है उस पर तू अपना ध्यान को लगा। मेरे प्रियो, 5 से 9 में एक बार फिर से हम देखते हैं कि योआब जो है वो राजा की आज्ञा मान करके वो चला जाता है जनगणना करने के लिए। और जब वो पूरे जनगणना करता है तो उसे 9 महीने और 20 दिन लगे तक। और जब वापस आता है मेरे प्रियो, तो वापस आकर के 9वें पद में लिखा हुआ है कि वो उसका रिजल्ट, उसकी रिपोर्ट राजा को देता है और कहता है, तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया और कहा कि तलवार चलाने वाले योद्धा इजराइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख हैं। 8 और 5 13 लाख तलवार चलाने वाले योद्धा। और दाऊद मेरे प्रियो, ऐसा सुन करके दाऊद को तो बड़े हर्ष से फूल जाना चाहिए था कि मेरी प्रजा में 13 लाख सैनिक हैं जो कि जिनको की तलवार चलाने की विद्या आती है। उसको तो खुश होना चाहिए था ना कि अब आने वाले कोई भी खतरे के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरी सेना में 13 लाख व्यक्ति हैं। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं हुआ। दाऊद मेरे प्रियो, राजा जो है खुश नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ उसको तो खुशी, एक तरफ तो सोच रहा है जनगणना उसने करवा दी है, लेकिन दूसरी तरफ उसका मन व्याकुल हो उठता है 10वें पद में। और मेरे प्रियो, उसकी व्याकुलता का कारण क्या है? उसकी व्याकुलता का कारण यह है कि उसने मेरे स्टेट ऑफ बिलीविंग गॉड, उसने बिलीव किया अपनी प्रजा पर। उसमें मेरे प्रियो, यहां पर उसको व्याकुलता क्यों हुई? मालूम है उसको व्याकुलता क्यों हुई? क्योंकि उसको व्याकुलता इसलिए हुई क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को देखता है और वो कहता है कि मैंने कुछ गलत किया है। क्योंकि परमेश्वर ने जनगणना करने के लिए एक लॉ दिया था और वो लॉ हमें निर्गमन उसका 30 अध्याय के 12वें पद में है। वो नियम था, जब जनगणना होती थी तो नियम था कि जब जनगणना हो, हर एक व्यक्ति को जनगणना के समय, गिनती करने के समय मेरे प्रियो आधा शेकेल उनको देना पड़ता था। और वो आधा शेकेल, अगर कोई मेरे प्रियो गरीब है तो वो भी आधा शेकेल से कम नहीं दे, और जो अमीर है वो भी आधा शेकेल से ज्यादा नहीं देता था। वो आधा शेकेल मेरे प्रियो मंदिर में ले जा करके याजक उसके लिए, उन लोगों के लिए मेरे प्रियो प्रायश्चित करता था, धन्यवाद देता था और उनके लिए मेल बलि उनके लिए चढ़ाता था। और मेरे प्रियो, ये एक प्रथा थी परमेश्वर की। और ये क्यों है मालूम है? ये प्रथा क्यों थी? क्योंकि प्रजा जाने कि प्रजा को आभार करना है अपने लिए परमेश्वर को, क्योंकि प्रजा जो है वो परमेश्वर की है। वो भूल गया कि जिसको राजा बनाया है परमेश्वर ने, वो प्रजा उसकी है, प्रजा उसकी है। और आज मेरे प्रियो, दाऊद ने समझ लिया कि मैंने कुछ गलत काम किया है। अब मेरे को कौन, जरूर से मुझे अब यहोवा के हाथ से कोई बचा नहीं सकता है। और मेरे प्रियो, जब वो इस बात को सोच रहा था कि मैंने बड़ी मूर्खता की है, उसी समय में मेरे प्रियो परमेश्वर का एक नबी जो कि दाऊद का दर्शी था, जिसका नाम नबी गाद था, वो दाऊद के पास में पहुंचा और वो कहता है कि दाऊद, परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा है और परमेश्वर कहता है कि 3 विपत्तियों में से तू चुन ले कि तेरे ऊपर कौन सी विपत्ति मैं डालूं। और मेरे प्रियो, 3 विपत्तियों में से पहली विपत्ति, अगर हम लोग 12वें पद से लेकर के आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 13वें पद में कि पहली विपत्ति है कि क्या तेरे देश में 7 वर्ष तक अकाल पड़े। दूसरी विपत्ति बोलता है कि क्या 3 महीने तक तेरे शत्रु तुझे भगाते रहे और तेरा पीछा करते रहे। और तीसरी विपत्ति थी, वो कहता है कि क्या 3 दिन तक तेरे देश में मरी फैली रहे। और मेरे प्रियो, यह सुन करके दाऊद मेरे प्रियो सोचता है, दाऊद कहता है मैं हूं, परमेश्वर का वो नबी दाऊद से कहता है तू मुझे बता तीनों में से कौन सा तेरे ऊपर मैं दंड को डालूं। और दाऊद 14वें आयत में कहता है कि मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े हैं, मैं क्योंकि उसकी दया बड़ी है, मैं मनुष्य के हाथ में कभी नहीं पड़ूंगा, मैं तो परमेश्वर के हाथ में। लिखा वो कहता है कि परंतु परमेश्वर के हाथ में, मनुष्य के हाथ में मैं नहीं पड़ने का। जानता है कि प्रभु है जो मुझे प्रभु के हाथ से बचा सकता है, एक परमेश्वर ही है जो मुझे परमेश्वर के हाथ से बचा सकता है। और मेरे प्रियो 15वीं आयत में आज की परिप्रेक्ष्य में मेरे प्रियो, आज की परिस्थिति के अनुसार लिखा हुआ है, तब यहोवा इजरायलियों में सवेरे से लेकर ठहरावे समय तक मरी फैलाई रहा। और लिखा हुआ है सवेरे से लेकर एक ठहराए हुए दिन तक मेरे प्रियो 70,000 लोग मर गए, मरी फैलाए रहे। और लिखा हुआ है दान से लेकर के बेशेरबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष
मर गए। ओ मेरे प्रियो, दाऊद ने तो सोचा था कि ये पुरुष जो हैं वो मुझे आने वाले खतरे से मुझे बचाएंगे। वो दाऊद ने सोचा होगा पुरुष, लेकिन आज दाऊद ने देखा कि 70,000 पुरुष लोग मर गए। उस समय में एक भयंकर, मेरे प्रियो, भयंकर ट्रेजेडी उस इजराइल में हुई और मेरे प्रियो इजरायली लोग मरते रहे। 70,000 लोग मेरे प्रियो एक ही दिन में मर गए। और मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, सबसे बड़ी ट्रेजेडी उस समय में। आज मेरे प्रियो ठीक ऐसा ही है जैसे कि आज मेरे प्रियो अगर हम पूरे भारतवर्ष में देखें, हॉस्पिटल्स में देखें, आंकड़ा उठा करके देखें तो हजारों लोग एक दिन में मर रहे हैं मेरे प्रियो। गुड न्यूज है मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी आनंदित नहीं होता किसी को मार के। परमेश्वर ने उस दूत को, जिस दूत को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उस दूत को 16वें आयत में कहा, लिखा हुआ है, परंतु दूत ने जब यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हो गया। और लिखा हुआ है, तब यहोवा ने वह विपत्ति डालकर जो शोकित हुआ, प्रजा को नाश करने वाले दूत से कहा। परमेश्वर ने दूत से कहा। और मेरे प्रियो, ये प्रोफेटिक वॉइस आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन काश कि हमारे पूरे भारत देश में हो। और वचन में यहोवा परमेश्वर ने कहा, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच दे। परमेश्वर खुश नहीं हुआ उन 70,000 पुरुषों को मारने से मेरे प्रियो। परमेश्वर खुश नहीं होगा जब आज अपनी आंखें हमारे पूरे भारत की ओर लगाता होगा। और आज परमेश्वर जिस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने उस समय उस यरूशलेम को नाश करने वाले उस दूत से कहा कि बस कर, अपना हाथ खींच ले। परमेश्वर काश भारत की ओर कहे और कहे कि बस कर, अपना हाथ खींच ले। और यहोवा का दूत मेरे प्रियो उस समय औरोना नामक यबूसी के घर के पास था और वो वहां पर रुक गया। मेरे प्रियो, यहां पर देखते हैं हम यहोवा की कितनी बड़ी कृपा है यहोवा की, कितनी बड़ी वो परमेश्वर मेरे प्रियो दुख दे करके पछताने वाला परमेश्वर है। काश कि हम लोग सब प्रार्थना करें आज कि परमेश्वर हमारे पूरे भारत देश के ऊपर आप दया करें। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने किया है, कुटिलता मैंने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे घराने के विरुद्ध हो। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो पहले ही देख लिया था, परमेश्वर ने तो पहले ही उनको माफ कर दिया था, परमेश्वर ने पहले ही मेरे प्रियो, परमेश्वर के हृदय में करुणा जाग उठी थी। लेकिन दाऊद का ये कथन उसकी दिल की व्यथा को बताता है कि वो कितना साफ है। और मेरे प्रियो, 18वें पद में फिर से परमेश्वर का नबी गाद जो है वो दाऊद के पास आकर के कहता है और कहता है कि जा करके तू अरुणा युबीसी के खलिहान में यहोवा के लिए एक वेदी बना और वहां पर तू होम बलि और मेल बलि चढ़ा और तब परमेश्वर तुझे माफ करेगा। मेरे प्रियो, प्रजा को परमेश्वर ने माफ किया और आज परमेश्वर दाऊद को भी माफ करने जा रहा है। सो मेरे प्रियो, हमने देखा कि जिस प्रकार से राजा दाऊद ने सोचा कि मेरे पास में कितनी बड़ी मेरे पास में सेना है, 13 लाख मेरे पास में जो तलवार को चलाते हैं। और उसने अपने आप पर भरोसा किया, उसने अपने इंस्टीड ऑफ बिलीविंग गॉड ही बिलीव पीपल, उसने लोगों पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हमने भी ऐसे ही किया हो, हमने भी मेरे प्रियो अपने आप पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति में दिखाया कि हमें विश्वास करना है, बिलीव करना है तो केवल परमेश्वर पर बिलीव करना है। दाऊद ने यहाँ पर एक कार्य किया, एक पाप किया, एक दाऊद ने मेरे प्रियो वो भूल गया कि परमेश्वर है जिसने मुझे एक राजा बनाया। मैं क्या था? मैं तो एक चरवाहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे राजा बनाया। और मेरे प्रियो, आज हम भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम अपने रुपए पर, हो सकता है कि हम अपने फिजिक पर कि हम बहुत बड़े अच्छे डील डॉल के हैं, मैं तो बच जाऊंगा। हो सकता है कि मेरे प्रियो हम अपने लोगों पर भरोसा करते होंगे कि मेरे पास तो इतनी ज्यादा लोग हैं जो मुझे जानते हैं। हो सकता है मैं सोचता हूँगा, आप सोचते होंगे कि, या हो सकता है हम सोचते होंगे कि हमारे पास में ये डॉक्टर हमारी जान पहचान का है, ये हॉस्पिटल हमारा खुद का है, ये हमारे जान पहचान का है, ये हमें बचा देगा। बट मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, आज हमें अपने मन को फिराने की जरूरत है। आज हमें कहने की जरूरत है, परमेश्वर ये सब एक तरफ, लेकिन आप सबसे पहले प्रथम स्थान में हैं। आप वो परमेश्वर हैं जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। आप ही मेरे को आने वाले समय में मेरी चीजें मुझे बचाएंगी नहीं, लेकिन आप पर विश्वास मुझे बचाएगा। और मालूम है मेरे प्रियो, राजा दाऊद ने क्या किया? 25वीं आयत में आइए, ये फिर से एक प्रोफेटिक वॉइस
परमेश्वर का वचन आज मेरे प्रियो आपसे और मेरे लिए ये हो सके। लिखा हुआ है, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, और वह महामारी इजराइल से दूर हो गई। मेरे प्रियो, काश की ये वचन आज हमारे देश में आए। काश की वचन नंबर 17, वचन नंबर 16 और वचन नंबर 25 आज हमारे देश में आए। मेरे प्रियो, काश की परमेश्वर कहे बस कर और अपना हाथ खींच ले। और परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, लिखा हुआ है 25वीं आयत में, यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली और महामारी को उनसे दूर किया। मेरे प्रियो, आज हमें भी वेदी बनाने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमें अपने हृदय में वेदी बनानी है। मेरे प्रियो, आज हमें वेदी बनानी है। परमेश्वर से अपने हृदय की वेदी को, मेरे प्रियो, आज हमें मजबूत करना होगा। वहां पर हमें प्रभु, मेरे प्रियो, पश्चाताप करना होगा लोगों के लिए। हो सकता है मेरे प्रियो, हमने या हमारे लोगों ने, हमारे देश ने ऐसा पाप किया है हो जो यहोवा के विरुद्ध हो। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो, हमें भी उस तरीके से, जिस प्रकार से परमेश्वर ने दूसरे शमूएल में बात की, और उन्होंने जैसे जब एक राजा ने होम बलि चढ़ाई, राजा ने वेदी बनाई, होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और फिर परमेश्वर ने, लिखा है, यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली और महामारी को दूर कर दिया। आज मेरे प्रियो, जरूरत है कि हम अपने देश के लिए, पश्चाताप के लिए हम लोग प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, पश्चाताप के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग मेल बलि के लिए हम लोग परमेश्वर से कहें, परमेश्वर, हम लोगों ने आपसे दूरी बना ली थी, लेकिन आज मैं आपके पास में आता हूं। जिस प्रकार से दाऊद आया, और दाऊद ने जिस प्रकार से वो परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय वो उसने लोगों पर विश्वास किया, आज हम भी मेरे प्रियो परमेश्वर पर विश्वास करें, लोगों पर विश्वास ना करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, ताकि परमेश्वर है जो हमें बचाता है। परमेश्वर है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने आज से इतने वर्ष पूर्व इजरायलियों से महामारी को दूर किया, जब राजा दाऊद ने अपनी प्रजा के लिए विनती की और उनकी विनती सुन ली। आज हमें भी विनती करनी है, हर एक को विनती करनी है, ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे। और हमारी प्रार्थना से, लिखा मेरे प्रियो, एक धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम सब लोग प्रार्थना करें तो परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य हमारे देश में करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, एक बड़ा कार्य परमेश्वर हमारे देश में करे, और परमेश्वर करे कि बस कर अपना हाथ खींच ले उस दूत से, और परमेश्वर कहे, यह वचन, यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली और महामारी को दूर किया। प्रभु हमारे देश के लिए भी ऐसा करे, हमारे जीवन से भी, और जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, जितने लोग घरों में हैं, परमेश्वर उनको चंगाई दे, और वो बिस्तर को झाड़ करके अपने घर सुरक्षित जाने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के वचन को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे, और आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे। प्रभु यीशु के नाम से।